अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक प्रोग्राम करूंगा पॉजिटिव साइकोलॉजी पे। तो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद अ सॉन्ग। गिटार जो है वो तानपुरे को मैं इसे रिप्लेस कर रहा हूँ ताकि सिर्फ एक ड्रोन देगा इसमें, और मैं अपना ये फेवरेट क्लासिकी गाना जो है ये आपके सामने पेश करूँगा। लगे रे नैन तुमसे पिया मोरे, 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 लगे रे नैन तुमसे, लगे रे नैन तुमसे पिया मोरे, लगे रे नैन तुमसे पिया मोरे, खड़ी पल छिन नहीं चैन पड़त है, खड़ी पल छिन नहीं चैन पड़त है, लगे रे नैन तुमसे पिया मोरे, लगे रे नैन तुमसे पिया मोरे, लगे रे नैन तुमसे पिया मोरे, लगे रे नैन तुमसे पिया मोरे। अब बात करते हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी। पॉजिटिव साइकोलॉजी क्या है? हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स जो है जहाँ जाते हैं पॉजिटिव थिंकिंग पॉजिटिव थिंकिंग पॉजिटिव थिंकिंग की बात करते हैं, लेकिन पॉजिटिव साइकोलॉजी इज़ नॉट, आई रिपीट, इट इज़ नॉट पॉजिटिव थिंकिंग। ह्यूमनिस्ट्स मैं कहूँगा कि उन्होंने शायद इब्तिदा की है इस प्रोसेस की। कार्ल रॉजर्स हो गए, अब्राहम मैस्लो हो गए, और उन्होंने ये सोचना शुरू किया कि इंसान की बुनियादी ज़रूरियात क्या हैं, और उन बुनियादी ज़रूरत के अलावा इंसान में क्या कुछ और चीज़ें भी हैं, क्या कुछ स्ट्रेंथ्स भी हैं, यानी इंसान में क्वालिटीज़ क्या हैं, पॉजिटिव क्वालिटीज़ क्या हैं, इंसान में स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उसके पॉजिटिव फीचर्स क्या हैं। सिर्फ उसकी नेगेटिव क्वालिटीज़ जो हैं या उसके डिसऑर्डर्स जो हैं या उसके सिम्टम्स जो हैं, क्या हम उन्हें ही फाइट करते रहेंगे या हम उसकी स्ट्रेंथ्स को भी अप्रिशिएट करेंगे और उसकी स्ट्रेंथ्स को भी बढ़ाएंगे। सो पॉजिटिव साइकोलॉजी इन शॉर्ट इज़ अ स्टडी ऑफ ह्यूमन स्ट्रेंथ। तो एक और लफ्ज़ जो है वो पॉजिटिव साइकोलॉजी में बहुत पॉपुलर हुआ, एंड दैट वाज हैप्पीनेस। बहुत से लोगों ने ये स्टडी करने की कोशिश की कि जनाब खुशी क्या है, मुसर्रत क्या है, हैप्पीनेस क्या चीज़ है, और उसमें उसके एलिमेंट्स क्या हैं, उसके फीचर्स क्या हैं, उसके बुनियादी अनासिर क्या हैं, उसको स्टडी किया गया। तो उनमें जैसे कि आपने देखा कि मैंने शुरू कैसे किया था, एक गाने से किया था, और ये वो गाना है जिस पे मैंने काफ़ी मेहनत की है इसको प्रैक्टिस करने में। ये क्लासिकी गाना है, वो बड़ा मुश्किल गाना है। उस्ताद फ़तेह अली ख़ान साहब मरहूम ने ये गीत पेश किया था। सो दैट इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ हाउ हैप्पीनेस इज़ अचीव्ड। हैप्पीनेस जो है वो अप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, अप्रिसिएशन ऑफ आर्ट, अप्रिसिएशन ऑफ म्यूज़िक, ये सारी चीज़ें एक तरीका है खुशी पाने का। तो ये था एक तरीका हैप्पीनेस को पाने का या हैप्पीनेस को अचीव करने का। लेकिन पॉजिटिव साइकोलॉजी वाकई हैप्पीनेस की स्टडी है। जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि क्या पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो पॉजिटिव साइकोलॉजी है। तो जैसे पॉजिटिव थिंकिंग पॉजिटिव साइकोलॉजी नहीं है, वैसे खाली हैप्पीनेस की स्टडी पॉजिटिव साइकोलॉजी नहीं है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि हम लाइफ में बहुत सारी मुश्किल चीज़ों से दो चार होते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि हम हर वक्त ओ हैप्पी 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 करते रहें। बहुत सी नेगेटिव इमोशंस आती हैं हम पे, और वो नेगेटिव इमोशंस जो आती हैं वो अपनी सिचुएशन के मुताबिक अप्रोप्रिएट होती हैं, दुरुस्त होती हैं, और उन नेगेटिव इमोशंस को मैनेज करना हमें आना चाहिए, उन मुश्किल हालात का मुकाबला करना हमें आना चाहिए। क्या वो हमारी स्ट्रेंथ्स में नहीं आता? तो जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि पॉजिटिव साइकोलॉजी को instead of looking at it as a science of happiness, we have to look at it as the science of human strengths. तो फिर कुछ लोगों ने जो है ये सब्जेक्टिव वेल बीइंग की टर्म जो है वो
डिज़ाइन की। अब साइकोलॉजिस्ट को बहुत शौक है कि जी हर चीज़ को साइंस बना के पेश करें। तो सब्जेक्टिव वेल बीइंग जो है इट साउंड साइंटिफिक, लेकिन बेसिकली ये इसी बात का नाम था कि लोग अपने आप को कितना खुश समझ रहे हैं। लेकिन इट साउंड्स लाइक टू आर्टिफिशियल एंड मैन्युफैक्चर्ड काइंड ऑफ टर्म फॉर हैप्पीनेस। तो अब लेटेस्ट जो है वो बात की जा रही है फ्लरिशिंग की, जो मुझे निस्बतन बेहतर लग रहा है कि आप फलते फूलते हैं, आप ग्रो करते हैं, आप डेवलप करते हैं। तो क्या फ्लरिशिंग की साइंस जो है वो पॉजिटिव साइकोलॉजी है। बहरहाल जो भी गोल है, चाहे आप उसे हैप्पीनेस कहें, चाहे उसे सब्जेक्टिव वेल बीइंग कहें, चाहे उसे आप फ्लरिशिंग कहें, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ कहें, बात तो ये है कि हम इंसान की जो मुस्बत खुसूसियात हैं, जो उसकी स्ट्रेंथ्स हैं, उनको हम स्टडी करें। तो आइए जनाब अब बात करते हैं इस साइंस ऑफ हैप्पीनेस की, जिसमें हम पहली स्ट्रेंथ जो मुझे बहुत पसंद है और जो मेरे ख़्याल में काफ़ी डिफरेंट ह्यूमन एस्पेक्ट्स को इकट्ठा कर देती है हैप्पीनेस की क्रिएशन में या फ्लरिशिंग की क्रिएशन में, और वो है ग्रैटिट्यूड, जिसे हम उर्दू में तशक्कुर कहते हैं। तशक्कुर क्या है? जब हम अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं उन तमाम चीज़ों के लिए, अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाते हैं उन तमाम चीज़ों के लिए जो उसने हमें दी, तो ये ग्रैटिट्यूड टू गॉड है। और अगर आप दूसरे लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं उन तमाम चीज़ों के लिए जो उन्होंने आपके लिए की, तो ये भी ग्रैटिट्यूड है। और ये ग्रैटिट्यूड टू अदर्स है, ग्रैटिट्यूड टू ह्यूमन बीइंग्स है। तो जब हम साइकोपैथोलॉजी देखते हैं तो साइकोपैथोलॉजी में बहुत ज़्यादा सेल्फ पिटी होती है, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, लो सेल्फ एस्टीम होती है, और उस लो सेल्फ एस्टीम में कंप्लेंट्स होती हैं अक्सर ऑफ सेल्फ एंड ऑफ अदर्स। मतलब काश मेरे साथ उस वक्त ये ना हुआ होता, काश फ़लाँ ने मेरे ख़िलाफ़ उस वक्त ये चीज़ ना की होती। जो डिस्टर्ब्ड इंसान होता है वो एक शिकायत की फैक्ट्री होती है, अपने आप से शिकायत, लोगों से शिकायत, माजी से शिकायत, हाल से शिकायत, मुस्तकबिल से मायूसी और शिकायत। तो ग्रैटिट्यूड क्या है? तशक्कुर क्या करता है? तशक्कुर ये करता है कि आपको हालात की, वाक़यात की पॉजिटिव जो साइड है वो नज़र आनी शुरू हो जाती है। मसलन हम कहते हैं ना कि जी इसमें भी कोई मसलियत होगी, तो अक्सर औक़ात जो हैं वो हम देखते हैं कि बाज़ लोग जो हैं वो मसलियत पहले ही ढूंढ लेते हैं, और बाज़ लोग जो हैं उन्हें थोड़ी देर के बाद जाके पता चलता है कि यार इसमें बड़ी मसलियत थी, शुक्र है फ़लाँ वक्त ये चीज़ नहीं हुई। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है कि किस तरह एक इवन जो मनफी वाक़या है उसमें आप ग्रैटिट्यूड जो है उसका एलिमेंट हो सकता है। और जो लोग खुदा में ईमान रखते हैं उनके लिए ये चीज़ निस्बतन आसान होती है, लेकिन जो लोग ईमान नहीं भी रखते वो भी ग्रैटिट्यूड टू द वर्ल्ड, ग्रैटिट्यूड टू फेट, ग्रैटिट्यूड टू डेस्टिनी, इस टाइम की चीज़ें कॉइन कर लेते हैं। मैं आपको भी अर्ज करूँगा कि किसी एक शख्स के बारे में सोचें कि उसने आपकी ज़िंदगी में किस तरह से कंट्रीब्यूट किया है, किस तरह से पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया है। और अगर वो शख्स ज़िंदा है तो उन्हें कॉल करें और उन्हें कहें, उन्हें बताएं कि किस तरह से उन्होंने आपकी ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट किया और उनका शुक्रिया अदा करें। और अगर इस दुनिया में नहीं है तो एक ख़त लिखें और जिसमें अपने एहसासात का, जज्बात का इजहार करें कि किस तरह से उस शख्सियत ने आपकी ज़िंदगी पे असर डाला है। सो दिस इज़ वन एक्सरसाइज दैट एक्चुअली हेल्प्स प्रमोट ग्रैटिट्यूड टू पीपल एंड इट मेक्स यू फील गुड एंड इट मेक्स द अदर पर्सन ऑल्सो फील वेरी गुड अगर वो ख़त को या इस फ़ोन कॉल को रिसीव कर लेते हैं। सो तशक्कुर जो है आई वुड से इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी, ग्रैटिट्यूड। अच्छा, अब एक और एक्टिविटी जो हम करवाते हैं वो है ग्रैटिट्यूड जर्नल। ग्रैटिट्यूड जर्नल में जो है उसकी बहुत वेरिएशंस हो सकती हैं। मेरी एक स्टूडेंट हैं, उज़मा उनका नाम है, और वो
ग्रैटिट्यूड पे उन्होंने काफ़ी काम किया है, रिसर्च की है, तो उन्होंने भी ग्रैटिट्यूड जर्नल रखा। अब ग्रैटिट्यूड जर्नल में जो है आमतौर पे आप 3, 5, 7, 10, बाज़ लोग इससे भी ज़्यादा चीज़ें जो आपकी लाइफ में अच्छी हैं, शुरू आप यहाँ से करते हैं कि आप वो चंद चीज़ें जो आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव हैं और जिनके लिए आप अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार हैं, उन चीज़ों को आप लिख लेते हैं। मसलन मैं अक्सर इस बात से शुरू करता हूँ कि जी मैं इंसान हूँ, मुझे अल्लाह ताला ने जिस घराने में पैदा किया है, मेरे माँ बाप, मैं उनके लिए अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ। मुझे अगर एक सोशल क्लास में, एक सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक क्लास में पैदा किया है, मैं उसके लिए अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ। मुझे एक तालीम की अपॉर्चुनिटी मिली है, मैं उसके लिए अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ। एंड देयर इज़ नो एंड टू इट, लेकिन लेट्स से कि यू लिमिट योरसेल्फ टू राइटिंग 20 सच क्वालिटीज़, और यहाँ से बात शुरू करते हैं। अब ऑन अ डेली बेसिस आप एक जर्नल रखते हैं, एक डायरी रखते हैं, जिसमें न सिर्फ आप ये लिखते हैं कि आज कौन कौन सी अच्छी चीज़ें हुई, कौन कौन सी 10 चीज़ें आज अच्छी हुई, आप साथ साथ ये भी लिख सकते हैं कि मैं उन्हें अच्छा क्यों समझता हूँ। उन 10 थिंग्स दैट हैपेंड, हाउ आर दे गुड फॉर मी, व्हाट पॉजिटिव थिंग्स आर दे कंट्रीब्यूटिंग टू माई लाइफ। यानी वो जो 10 चीज़ें मैंने लिस्ट की हैं, वो कैसे मेरी ज़िंदगी पे मुस्बत तौर पे असरअंदाज हो रहे हैं। तो आज ज़रूरी नहीं 10 हो, आप 5 लिख सकते हैं, आप 3 लिख सकते हैं, लेकिन एक नंबर डिसाइड कर लें तो इस डायरी में एक स्ट्रक्चर आ जाता है। और दूसरी चीज़ जो आप लिखते हैं, वो आज मैं किस किस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो हो सकता है कि उन साहब से या उन खातून से आपकी आज बात ना भी हो, लेकिन रात को सोने से पहले अगर आप उस डायरी में लिख लें कि जी मैं फ़लाँ का इसलिए शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मेरे साथ जो है अच्छी तरीके से पेश आए वगैरह। सो ग्रैटिट्यूड जर्नल इज़ अ वेरी गुड आइडिया। कुरान मजीद में सूरह ज़ुहा की जो आखिरी आयत है, अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और अल्लाह ताला ने आपको जो नेमतें दी हैं उनका बयान कीजिए। तो ये बात सिर्फ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं की, बल्कि कुरान मजीद के ज़रिए हमसे भी किया कि हमें जो जो भी नेमतें दी गई हैं उनका बयान किया जाए, उनका ज़िक्र किया जाए। क्योंकि जब हम नेमतों का बयान करते हैं, उनका ज़िक्र करते हैं, उनको दूसरों से शेयर करते हैं, तो हमारी अपनी वेल बीइंग भी अच्छी होती है और दूसरों की वेल बीइंग पे भी, दूसरों की जो मेंटल स्टेट है या मूड है, वो भी इम्प्रूव होता है। सो ये है ग्रैटिट्यूड। हम बात करते हैं थोड़ी सी ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म के बारे में मैं एक और वीडियो में थोड़ी सी मैंने आपसे बात की थी, वो था माय वीडियो ऑन द सीक्रेट, जो ऊपर आपको यहाँ आए पे नज़र आ रहा होगा। लेकिन आज मैं ऑप्टिमिज्म के बारे में कुछ तफसील से बात करना चाहता हूँ कि ऑप्टिमिज्म है क्या। पुरुमीद होना, खुदा से अच्छी उम्मीद रखना, हालात से अच्छी उम्मीद रखना, किस्मत से अच्छी उम्मीद रखना क्यों ज़रूरी है? ऑप्टिमिज्म क्यों ज़रूरी है? आपने अक्सर सुना होगा कि मायूसी कुफ्र है, नाउम्मीदी कुफ्र है, अल्लाह ताला की रहमत से मायूस होना कुफ्र है। तो क्यों कुफ्र? क्योंकि जब आप अल्लाह ताला की रहमत से मायूस हो गए तो आप और बहुत सी खौफनाक सूरत हाल में घिर जाएंगे, बहुत मनफी हालात में अपने आप को डाल लेंगे, बहुत मनफी मूड्स में अपने आप को डाल लेंगे, जिनसे रिकवरी की जब आपने खुद ही उम्मीद नहीं रखी तो उसकी तरफ एफर्ट भी नहीं कर सकेंगे। लेकिन एक चीज़ तो मायूसी का जिक्र है, लेकिन मैं यहाँ पे पुरुमीद होने का जिक्र करना चाह रहा हूँ और ऑप्टिमिज्म का जिक्र करना चाह रहा हूँ। अब 2 लोग हैं, वो एक रेस दौड़ने का सोच रहे हैं। एक बंदा ये सोच रहा है कि यार मैं कहीं नाकाम ना हो जाऊँ, तो वो काफ़ी मेहनत कर रहा है, लेकिन नाकामी का खौफ उसे मोटिवेट कर रहा है। दूसरा बंदा है, वो बहुत मेहनत कर रहा है कि यार मैं जीतना चाहता हूँ, और वो डे एंड नाइट जो है वो जीतने की कोशिश कर रहा है, जीतने की प्रैक्टिस कर रहा है, जीतने को विजुअलाइज कर रहा है। ही इज़ एक्साइटेड, ही इज़ नॉट अफ्रेड। तो अगर आप इन दोनों लोगों को कंट्रास्ट करें
तो जीत तो दोनों में से हो सकता है कि वो हार से डरने वाला भी शायद जीत जाए, और गो के चांसेस उसके ज़्यादा जीतने के हैं जो जीतने पे फोकस कर रहा है। लेकिन बफर्ज़ महाल अगर हम ये तसव्वुर कर भी लें कि वो जो हारने से डरने वाला शख्स है वो जीत जाता है, आप ये सोचें कि उसका सारा ये एक्सपीरियंस कितना मिजरेबल रहा, कितना तकलीफ दे एक्सपीरियंस है। इस तकलीफ दे एक्सपीरियंस में वो जीत भी जाता है तो कोई ख़ास मज़ा नहीं आता। तो जो जीतने को फोकस कर रहा है, जो जीतने के लिए मेहनत कर रहा है और रेस के प्रोसेस को और उसकी प्रैक्टिस को एंजॉय कर रहा है, एटलीस्ट वो हार भी जाए तो उसने वो सारा टाइम एक बहुत एक्साइटमेंट में और बहुत खुशी में गुजारा होता। सो ऑप्टिमिज़म जो है वो एक बहुत अहम स्ट्रेंथ है, और ऑप्टिमिज़म जो है वो न सिर्फ एक पूरी उम्मीद रखता है, उस उम्मीद के साथ साथ इंसान के आगे दरवाजे खुलने शुरू होते हैं, क्योंकि वो उन अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सपेक्ट कर रहा होता है। देखिए ना, जब आप उम्मीद के साथ आगे जाते हैं तो आपकी तवक्को ये होती है कि मसलन आप एक मीटिंग पे जा रहे हैं, एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग पे जा रहे हैं। अब उस मीटिंग से आपकी तवक्को है कि यार अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी, तो अब आप यूर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़, यूर लुकिंग फॉर पॉजिटिव थिंग्स इन द एनवायरनमेंट। एंड चूँकि अल्लाह ताला को पुरुमीद होना पसंद है, इसलिए अक्सर दरवाजे खुल भी जाते हैं इस बात की, लेकिन गारंटी कोई नहीं है। जैसे मैंने सीक्रेट के वीडियो में कहा था कि इस बात की गारंटी कोई नहीं होती कि आप पूरी उम्मीद है इसलिए ज़रूर अच्छा ही होगा। तारीख़ भरी पड़ी है इन वाक़यात से, क्या आप बड़े पूरी उम्मीद होके गए, लश्कर लेके गए, आगे जनाब एनिमी ने ज़िबा कर दिया। आपने बड़ी पूरी उम्मीद होके बिज़नेस शुरू किया, वो आगे कोलैप्स हो गया। तो ये तो होता है, मगर at the same time you must remember कि optimism does increase your chances of success। और अगर खुदा ना खास्ता सक्सेस ना भी हो तो पुरुमीद होने की वजह से आपका जो एक्सपीरियंस है किसी भी चीज़ को परसू करने का वो अच्छा रहता है। तो मसलन आप स्टूडेंट हैं और आप पढ़ रहे हैं, तो अगर आप कॉन्स्टेंटली यही सोच रहे हैं कि यार मैं फ़ेल ना हो जाऊँ, फ़ेल ना हो जाऊँ, फ़ेल ना हो जाऊँ, फ़ेल ना हो जाऊँ, तो ठीक है आप तैयारी तो कर लेंगे, लेकिन कितना गंदा टाइम गुजरेगा यार, इसका क्या फ़ायदा। और उसकी जगह अगर आप ये सोचें कि जनाब मैंने 4.0 GPA आ सकता है, थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है और चीज़ों को समझ के पढ़ने की ज़रूरत है, इस सब्जेक्ट को एंजॉय करने की ज़रूरत है, तो आप बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगे। तो ऑप्टिमिज्म इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और वो नेक्स्ट टॉपिक है ऑल्ट्रुइज़म। ऑल्ट्रुइज़म का मतलब है दूसरों की मदद करने का जज्बा, दूसरों की हेल्प करने का एहसास। हम में से बहुत से लोग अल्लाह के फजल से काफ़ी जेनरस वाक़ई हूँ, और उस जेनरोसिटी के पीछे जेन्युइन कंसर्न है लोगों की मदद करने का। हमारे मज़हब में ये सिलसिला ज़कात, सदका और खैरात से कायम है, और इस मोटिवेशन के तहत लोग बहुत सा काम करते हैं लोगों की हेल्प करने का, विच इज़ इक्वली गुड। और कुछ लोग जो हैं वो ह्यूमनिस्टिकली इस बात से मोटिवेटेड हैं कि जनाब दूसरे इंसान की मदद करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो चाहे जो भी मोटिवेशन हो, बुनियादी तौर पे दूसरे लोगों का एहसास जो है वो एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है हमारे अंदर, और दूसरे लोगों की मदद करने का जो जज्बा है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत से लोग हैं जो हमारे मज़ारों पे लंगर करते हैं, और इससे जो है मैं ये कहता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान के किसी भी ऐसे शहर में हैं जहाँ किसी पीर फ़कीर का मज़ार है, तो भूखा रहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर जगह जो है वो लंगर चल रहे होते हैं, लोग खैरात कर रहे होते हैं, वहाँ पे देगें बन रही होती हैं और लोगों को खाना प्रोवाइड किया जा रहा होता है। तो एक तो ये है कि ये सोशल सर्विस है, सोसाइटी में एक पॉजिटिविटी क्रिएट करता है, जेनरोसिटी के एनवायरनमेंट्स हैं। लेकिन सबसे अहम बात मेरे ख़्याल में ये है कि ये आपके अपने लिए बहुत अच्छा है। ऑल्ट्रुइज़म जो है वो एक ऐसी स्ट्रेंथ है जो आपको अपने बारे में बहुत अच्छी फीलिंग देती है, और इसमें यहाँ मैं तकब्बुर की बात नहीं कर रहा, हालांकि तकब्बुर इज़ अ डेंजर।
प्राइड या वैनिटी इज़ ऑलवेज अ डेंजर। जब आप कोई भी अच्छा काम करें, अच्छी चीज़ करें, तो ये तो हो सकता है, लेकिन जो ज़्यादा अहम बात है कि आपकी सेल्फ एस्टीम बूस्ट होती है। आप दूसरों की मदद करने के जज्बे से जब कोई काम करते हैं तो जो एक नार्सिसिज्म सा आप में आ जाता है, जिसकी वजह से साइकोपैथोलॉजी होती है कि जी मुझे ये तो नहीं हो रहा, मुझे वो तो नहीं हो रहा, मुझे ये परेशानी क्यों है, मुझे वो परेशानी क्यों है। इसकी बजाय आप दूसरे की परेशानी पर फोकस करते हैं और उसकी बेहतरी के लिए काम करते हैं, उसकी मदद करने के लिए कुछ काम करते हैं। सो दैट इज़ वन रीज़न वाई ऑल्ट्रुइज्म इज़ अ वेरी गुड थिंग। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि ऑल्ट्रुइज्म के यहाँ पे दो मेजर एस्पेक्ट्स हैं। एक ये कि आप अच्छा फील कर रहे हैं, और दूसरा मेजर एस्पेक्ट जो है वो सोशल है। बट देयर इज़ ऑल्सो अ थर्ड एस्पेक्ट, और वो ये है कि इफ़ यू आर रिलीजियस, यू मस्ट रियलाइज कि अल्लाह ताला खुश होता है। अल्लाह ताला इस बात से बहुत खुश होते हैं कि आप दूसरों की मदद कर रहे हैं। सो आपकी स्पिरिचुअल जो एक साइड है, जो विच इज़ द नेक्स्ट टॉपिक आई विल टॉक टू यू अबाउट, वो इससे डेवलप होती है और बढ़ती है। ऑल्ट्रुइज्म पे जब आप एक्ट करते हैं, जब आप अमल करते हैं, दूसरों की मदद करने के जज्बे के इरादे से जब आप आगे बढ़ते हैं, तो आपकी स्पिरिचुअल साइड, जो आपकी रूहानी साइड है, वो डेवलप होती है, क्योंकि उसमें एक सैक्रिफाइस का एलिमेंट होता है। देखिए, दूसरे की मदद करने के लिए आपको अपना टाइम निकालना पड़ेगा या अपनी वेल्थ खर्च करनी पड़ेगी। तो जब आप दूसरे की खातिर अपनी वेल्थ खर्च करते हैं, इट इज़ अ काइंड ऑफ सैक्रिफाइस। यू आर गिविंग अवे अ पार्ट ऑफ योर सेल्फ। चाहे आप अल्लाह की खुशनुदी के लिए कर रहे हैं, दूसरे इंसानों की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, या इन दोनों चीज़ों के लिए कर रहे हैं, इट इज़ अ काइंड ऑफ सैक्रिफाइस। और सैक्रिफाइस जो है पैराडॉक्सिकली आपको बूस्ट करता है। आप दे रहे हैं, ले नहीं रहे, लेकिन आपको मिल रहा है, आपको स्पिरिचुअली मिल रहा है, आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रेंथन हो रही है, आपकी शख्सियत बेहतर हो रही है। यू आर डेवलपिंग इनटू अ बेटर एंड बेटर ह्यूमन बीइंग विद एवरी स्टेप। तो हम बात करते हैं आज के आखिरी टॉपिक की। पॉजिटिव साइकोलॉजी पे बात होती रहेगी, ये बहुत एक अहम टॉपिक है। वो इसलिए कि इसमें हमने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में जब डॉक्टर कौसर सुहेल चेयरपर्सन थी, तो उन्होंने पॉजिटिव साइकोलॉजी का कोर्स इंट्रोड्यूस किया, और मैंने भी इस कोर्स की डेवलपमेंट में काफ़ी कंट्रीब्यूट किया। इस पे काफ़ी रिसर्च भी कराई। डॉक्टर नुमाना अमजद, जो पंजाब यूनिवर्सिटी में फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम रही हैं, उन्होंने इस एरिया में बहुत कंट्रीब्यूट किया है। उनकी बहुत जो है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है सेलिगमैन के साथ, औरों के साथ, और उनसे इंशाल्लाह एक इंटरव्यू भी मैं करूँगा जिसमें इस पे मज़ीद बात होगी। लेकिन अब मैं इस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ, वो है स्पिरिचुअलिटी एंड पॉजिटिव साइकोलॉजी। तो अब मैं जिस टॉपिक पे बात करने लगा हूँ वो है स्पिरिचुअलिटी, यानी रूहानियत। स्पिरिचुअलिटी जो है, इट इज़ एन अमेजिंग स्ट्रेंथ, और बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये एक ओवर आर्चिंग स्ट्रेंथ है इंसान की शख्सियत में। इसका ताल्लुक ग्रैटिट्यूड से भी है, इसका ताल्लुक ऑप्टिमिज्म से भी है, इसका ताल्लुक ऑल्ट्रुइज्म से भी है। कैसे? ग्रैटिट्यूड की बात कर लेते हैं। जब आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, आप ये सोचें कि कुरान मजीद शुरू कैसे होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद जो पहली चीज़ हम कहते हैं वो है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का लुग़वी मतलब तो ये है कि जी मैं तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए, राइट? ये करते हैं ना लोग, इसका यही तर्जुमा करते हैं ना, तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो तमाम जानों का पालने वाला है। लेकिन आपको पता है कि अरबी में अल्हम्दुलिल्लाह जो है उसका जो फिगरेटिव मतलब है, जो उसका ऑपरेशनल मतलब है, वो है अल्लाह का शुक्र। यानी अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि जब मेरा शुक्र अदा करो तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो। तो यानी कुरान मजीद शुरू होता है किस चीज़ से? अल्लाह के शुक्र करने से। हमारी नमाज शुरू होती है सूरह फातिहा से, और सूरह फातिहा शुरू होती है अल्हम्दुलिल्लाह से, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो तशक्कुर के कलमात है। तो स्पिरिचुअलिटी बिगिंस विद ग्रैटिट्यूड। ठीक हो गया? अब ऑप्टिमिज्म की बात ले लें। मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले ये बात की थी कि मायूसी गुनाह है और अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए।
ये एक हदीस है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अल्लाह ताला से जैसे उम्मीद रखोगे वो वैसा कर देंगे। तो अल्लाह ताला से हमेशा अच्छी उम्मीद रखें। और इसका ये मतलब नहीं है लिटरली कि आप कोई उल्टी सीधी तवक्को रखेंगे तो वो पूरी हो जाएगी। इसका ये मतलब है कि अगर अल्लाह ताला से अच्छी तवक्को रखेंगे तो अल्लाह ताला आपको इस पर रिवॉर्ड करेंगे, बिकॉज ही इज़ रहमान और रहीम, और रहमान और रहीम से अच्छी तवक्को नहीं रखनी चाहिए तो फिर क्या करना चाहिए। तो ये चीज़ समझने की कोशिश करें कि ऑप्टिमिज्म इज़ इन आवर इंटरेस्ट, और जितना आप अल्लाह ताला से अच्छी तवक्को रखेंगे, जितना पुरुमीद होंगे, उतनी आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी ज़्यादा होगी। सो एक तरफ ग्रैटिट्यूड, दूसरी तरफ ऑप्टिमिज्म। फिर तीसरी चीज़ जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी आपसे, वो थी ऑल्ट्रुइज्म। तो ऑल्ट्रुइज्म यानी कि दूसरों की मदद करने का जज्बा, दूसरों का ख्याल रखने का जज्बा, और इसमें जो क्रूशल चीज़ है वो सेक्रीफाइस है। यानी जब आप अपने टाइम में से, अपनी वेल्थ में से, अपनी जो आपके रिसोर्सेज हैं उनमें से दूसरों के लिए चीज़ करते हैं, दूसरों को अता करते हैं, दूसरों को खैरात करते हैं, दूसरों को सदका बांटते हैं, तो क्या होता है, अल्लाह ताला आपको स्ट्रेंथन करते हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ ट्रेड। यू डू समथिंग फॉर अदर्स एंड गॉड डज समथिंग फॉर यू। आप उस स्पिरिचुअल बेनिफिट का फ़ायदा उठाते हैं। एक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की एक आयत में आपके सामने बयान करता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक शख्स से मिले, तो उस शख्स ने कहा कि आप अल्लाह ताला से बात करते हैं, कलीमुल्लाह हैं, तो आप क्यों नहीं अल्लाह ताला से पूछ के मुझे बता देते कि मेरी ज़िंदगी कितनी रह गई। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, अल्लाह ताला ने उन्हें बता दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से मिले तो उन्होंने कहा तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, एक दिन है बस तुम्हारी ज़िंदगी का। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चले गए। साल के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का उसी जगह से गुज़र हुआ तो देखा कि वो शख्स जो है वो एक तनूर लगा के बैठा हुआ, और वहाँ पे लोगों की कतार लगी हुई है और उन्हें वहाँ पे खाना मिल रहा है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब वहाँ गए तो वही शख्स जो था वो उस तनूर को चला रहा था, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा से कहा था कि इसकी ज़िंदगी में सिर्फ एक दिन रह गया। तो हज़रत मूसा ने कहा भाई ये क्या हुआ, मैंने तो तुम्हें अल्लाह ताला से सुन के ये बात बताई थी कि तुम्हारी ज़िंदगी में एक दिन है, तो ये क्या हुआ। तो उस शख्स ने कहा जनाब बात यह है कि आप ही ने हमें कहा था कि दुनिया में, इस ज़िंदगी में तुम जो कुछ खैरात करोगे उसका कम अज़ कम 77 गुना तुम्हें इस ज़िंदगी में मिलेगा। तो मैंने कहा कि मेरे पास ज़िंदगी बढ़ाने का ये तरीका है कि मैं इतनी खैरात करूं कि वो 77 गुना मुझे वापस मिलने तक दिन से ज़्यादा हो जाए, और मैं रोज़ मुसलसल खैरात करता रहूं ताकि अल्लाह ताला अपना 77 गुना का वादा पूरा करते रहें, और मैं जो है अपनी ज़िंदगी को तूल देता जा रहा हूँ। ये लोगों का तांता बंधा हुआ है और मैं धड़ाधड़ खैरात कर रहा हूँ। जो असल इसमें अहम बात है वो एक पॉइंट है, वो एक नुक्ता है, और वो नुक्ता ये है कि सैक्रिफाइस इज देयर फॉर आवर ओन गुड। व्हेन वी सैक्रिफाइस इट हेल्प्स अस। दूसरों की मदद तो होती है लेकिन हमारी मदद भी होती है, और हमारी मदद जो होती है तो वो किस तरह होती है, वी आर स्ट्रेंथन्ड स्पिरिचुअली। क्योंकि याद रखें इंसान मर जाता है, उसकी रूह नहीं मरती, उसकी रूह हमेशा जिंदा रहती है। तो उस रूह के लिए हम बहुत कुछ कर जाते हैं, और रूह पे मैंने वादा किया है, मेरे अजीज़ हैं डॉक्टर मुस्तफ़ा भट्ट, डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि जनाब रूह पे एक प्रोग्राम करें, तो मैं इंशाल्लाह रूह पे भी एक प्रोग्राम करूँगा। लेकिन अभी मैं सिर्फ स्पिरिचुअलिटी या रूहानियत के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। तो हम जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, खा वो नमाज हो, खा वो ज़िक्र हो, खा वो विर्द वजीफ़े हों, खा वो कुरान मजीद की तिलावत हो, ये सारे आमाल जो हैं, मेडिटेशन इज़ अ वेरी की वर्ड माइंडफुलनेस के ज़ुमरे में जो आती है, और मुराक़बा जिसे हम कहते हैं। तो चीज़ों के बारे में एक तो रिफ्लेक्शन है, सोचना है, लेकिन जस्ट बीइंग
just being one with the universe, just being one with God, just being one with your breath, just being one with yourself. मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ जो प्रैक्टिकल लाइफ में हम माइंडफुलनेस या स्पिरिचुअलिटी को डेवलप करने के लिए कर सकते हैं। वो ये है कि जब आप कोई भी काम करें, कोई भी एक काम करें तो भरपूर तरीके से करें। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, आप सेब खा रहे हैं, आप सेब खा रहे हैं तो एक तरीका ये हो सकता है कि टीवी लगा हुआ है, इधर से आप म्यूज़िक सुन रहे हैं, इधर से आप लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं और साथ सेब खा रहे हैं। एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप उस सेब को देखें, उसकी खुशबू को महसूस करें, उसके रंग को देखें, अप्रिशिएट करें, और फिर जब आप उसे काटें अपने दांतों से तो उस टेक्सचर को महसूस करें, और जब वो टेस्ट आपको अच्छा महसूस हो तो अल्हम्दुलिल्लाह कहें, सुभान अल्लाह कहें, और ये सोचें कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब जन्नत में इन लोगों को फल दिए जाएंगे तो वो कहेंगे उतूबिही मुतशाबिहा, कि ऐसे इससे मिलते जुलते फल हमें दुनिया में मिलते थे। यानी जन्नत के फल का मुकाबला नहीं है, लेकिन जो सेब है वो जन्नत के आर्कीटाइपल सेब का एक अदना जायका है, और उस जायके को हम जब महसूस करते हैं तो अल्लाह ताला के जो है रहमान होने का, रहीम होने का हमें एहसास होता है कि वो हम पे कितना मेहरबान है कि हमारे लिए कितनी जायकेदार चीज़ पैदा की है। वो ना करता तो हम क्या कर सकते थे। तो ये चीज़ याद रखें कि स्पिरिचुअलिटी जो है इट कैन मेक इट सेल्फ अ पार्ट ऑफ अस एंड एवरीथिंग बिकम्स ब्यूटिफुल थ्रू स्पिरिचुअलिटी। अप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी की इंशाल्लाह मैं किसी और वक्त आपसे बात करूंगा, लेकिन यहाँ जो सबसे अहम चीज़ है समझनी वो ये है कि रूहानियत जो है, कपड़े इस्त्री करते वक्त अगर आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ और काम करना शुरू कर देते तो कपड़े जल सकते हैं। खाना पकाते वक्त आप कुछ और शुरू कर देते हैं तो खाने में वो लज्जत नहीं रहती। जो चीज़ आप भरपूर तरीके से करेंगे, जो चीज़ आप इवन ईटिंग माइंडफुली जो है, आपको पता है कि क्या ईटिंग माइंडफुली नाउ इज़ अ ट्रीटमेंट फॉर ईटिंग डिसऑर्डर्स। अक्सर ईटिंग डिसऑर्डर्स ये होते हैं कि जनाब आप जंक फूड खा रहे हैं, गपशप लगा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कुछ और एक्टिविटी भी साथ कर रहे हैं, तो वो खाना जो है उसको आप भरपूर तरीके से अप्रिशिएट नहीं करते। जब आप एक एक लुक़मे को, एक एक निवाले को सोच समझ के खाते हैं, सोच समझ के चबाते हैं और उसके हर लुक़मे के साथ उसको अप्रिशिएट करते हैं, और अगर आप मुसलमान हैं या क्रिश्चियन हैं या बिलीवर हैं किसी तरह के, तो आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, तो एज अ रिज़ल्ट दैट फूड contributes to your well-being also। तो ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि spirituality rules every aspect of our life if we allow it। अगर हम अपनी रूह को डेवलप करने की स्पेस क्रिएट करें, चाहे मेडिटेशन के ज़रिए, चाहे नमाज के ज़रिए, चाहे ज़िक्र के ज़रिए, चाहे औराद के ज़रिए, चाहे कुरान मजीद की तिलावत के ज़रिए, किसी तरह भी अहादीस की स्टडी करके, मसनवी मौलाना रूम की स्टडी करके, हाफिज़ शिराज़ी को पढ़ के, पंजाबी सूफ़ी पोइट्री को पढ़ के, किसी भी तरह इसको आप डेवलप करें तो स्पिरिचुअलिटी कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। स्पिरिचुअलिटी कैन क्रिएट ट्रू हैप्पीनेस इन योर लाइफ। स्पिरिचुअलिटी कैन हेल्प यू डेवलप। तो ये था आज का लास्ट टॉपिक, और आज के लिए इतना ही। अंटिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़।